सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे लगभग मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, जो कि है हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़ फॉर लॉन्ग आवर्स। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा एक जनरल सी प्रॉब्लम है जो कि लगभग हर एक स्टूडेंट्स को आती है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि हम लोग स्टडी टेबल पे पढ़ाई करने बैठ तो जाते हैं, बट मैक्स टू मैक्स 20 या 25 मिनट इतने टाइम तक हम लोग स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। उसके बाद ड्यू टू लैक ऑफ फोकस हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या कुछ और काम करने लगते हैं। मतलब एट द एंड हम लोगों की जो स्टडीज़ का हम लोगों ने टारगेट बनाया था कि हम लोग को इतने टॉपिक्स कवर करने हैं डे में, वो कंप्लीट नहीं हो पाता और एट द एंड हम लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग का पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल स्टूडेंट्स को आ रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी प्रॉब्लम्स है। तो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज़ को समझें। जैसे कि आप लोग एक साइड ले लीजिए, कोई ड्राइवर है और दूसरी साइड आप लोग एग्जांपल ले लीजिए एक पैसेंजर का। अगर हम लोग ड्राइवर की साइड ऑब्जर्व करें तो वो हमेशा मतलब फोकस रहता है अपनी ड्राइविंग के ऊपर ही। मतलब उसका पूरा ध्यान हमेशा रोड के ऊपर ही रहता है, ट्रैफिक के ऊपर ही रहता है। कभी भी वो मतलब ऐसा नहीं होता कि उसका मन करे कि प्यास लग रही है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ या फिर कुछ और काम कर लेता हूँ, दूसरों की तरह एंजॉय कर लेता हूँ। उसका मेन पर्पस मतलब वही है, वो ड्राइव कर रहा है तो उसका फोकस उसी पे रहेगा। उसका मतलब कहीं और भी वो भटकता नहीं है, बिकॉज उसे पता है अगर वो थोड़ा बहुत भी इधर डिस्ट्रैक्ट होगा इधर उधर तो एक्सीडेंट होना कन्फर्म है। तो मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वहीं अगर हम लोग दूसरी साइड एग्जांपल लें जो पैसेंजर्स हैं उनका, तो पैसेंजर्स हमेशा मतलब एंजॉय के मूड में रहते हैं। वो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इतना ध्यान नहीं देंगे, वो मतलब इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि जो ड्राइवर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और अपने जो ड्राइविंग है उसके ऊपर फोकस्ड है। तो यही एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता था कि आप लोग को स्टडी के टाइम पे क्या करना है, फोकस रहने का ट्राई करना है। आप लोग को ये चीज़ अपने माइंड में बार बार बोलनी है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आप लोग का स्टडी में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आज के टाइम पे पैसेंजर्स वाले ही मोड पे हैं। तो हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो ड्राइवर वाला मोड है वहाँ पर आए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जिन्हें आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग इजीली अपना जो कंसंट्रेशन पावर है उसे इंक्रीज कर सकते हैं और अपने स्टडीज़ आवर्स में भी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है आप लोगों का वो है टाइमर। अगर आप लोग बात करें, जैसे कि आप लोग को पता हो जो 25 मिनट टेक्निक है एक, उसमें क्या होता है आप लोग 25 मिनट का पहले एक टाइमर लगाते हैं। उस 25 मिनट में आप लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है 25 मिनट्स तक। उस 25 मिनट में आप लोगों को कुछ और काम नहीं करना पढ़ाई के सिवा, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आप लोग को सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद आप चाहें तो 5 या 10 मिनट का अपने हिसाब से ब्रेक ले सकते हैं। तो ये 25 मिनट रूल आखिर क्यों बनाया गया? ये 25 मिनट रूल मतलब 25 मिनट्स ऐसे हैं जो एक बिलो एवरेज बच्चा भी है, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है स्टडीज़ में, वो भी मिनिमम 25 मिनट्स तो फोकस के साथ पढ़ ही सकता है। तो उसके हिसाब से ये चीज़ बनाई गई है। आप लोग 25 मिनट्स ईज़िली किसी भी टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है 30 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद हम लोगों का कंसंट्रेशन लूज़ होने लगता है। उसके बाद हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते स्टडीज़ में और हम लोग को बोरियत लगने लगती है, जिससे हमें लगता है कि स्टडीज़ बेकार है। स्टडीज़ बेकार नहीं है, आप लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो एक टाइम के बाद लो होने लगता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम को पहचानें। हम लोग 25 मिनट का रूल अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो है डिस्ट्रैक्शन शीट। तो इसके बारे में शायद आप लोगों ने ना सुना हो। जब आप स्टडी कर रहे हो तो अपने साथ एक शीट ऑफ पेपर ज़रूर लें, अपने साइड में रख लें। उसे आप लोग डिस्ट्रैक्शन शीट कहेंगे, उसके ऊपर आप लोग लिख सकते हैं। इसका काम क्या है, जब भी आप लोग उन 25 मिनट्स में पढ़ रहे हो या आधे घंटे में पढ़ रहे हो, उसके बीच ऐसा होता है, ये मतलब एक जनरल सी चीज़ है कि आप लोग पढ़ते टाइम आप लोगों के माइंड में बहुत से थॉट्स आते हैं। उनमें से कुछ यूज़फुल भी होते हैं और बहुत से मतलब बिना यूज़ के भी होते हैं, मतलब उनका आपकी स्टडी से कोई रिलेशन नहीं होता। तो उसका आप लोगों को क्या करना है, जो भी थॉट आप लोगों के माइंड में आ रहा है उसे आप लोग पॉइंट के फॉर्म में शॉर्ट वे में लिख लें। और उसके बाद आप लोग अपने माइंड से कह सकते हैं कि आप लोगों ने उस चीज़ को नोट डाउन कर लिया है, अब आप लोग स्टडीज़ पे फिर से आ सकते हैं। और जब आप लोग की स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए
ब्रेक टाइम में जब भी आप फ्री हो तो उन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि उनमें से कौन सी चीज़ें यूज़फुल थी और कौन सी यूज़फुल नहीं थी। आप लोग बहुत सी चीज़ें देखेंगे जो कि यूज़फुल थी ही नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके माइंड में आ रहा है कि उस दोस्त से बात कर लेते हैं या थोड़ा वहाँ पे घूमने चले जाते हैं, थोड़ा बहुत गेम खेल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि यूज़फुल नहीं थी, आप लोगों को उस टाइम पे थोड़ा गिल्ट सा फ़ील होगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों ने उस टाइम पे करके आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए और उस टाइम आप लोगों ने टोटल अपनी स्टडीज़ पे ही फ़ोकस किया। और कुछ ऐसे भी थॉट्स आप लोगों के हो सकते हैं जो कि यूज़फुल हों, जैसे कि आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला है। आप लोगों को स्टडीज़ के टाइम पे ऐसा होता है कि हम लोग को कोई आइडिया आ गया कि हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन कर ली। उससे आप लोग उस टाइम पे भूलेंगे भी नहीं, आपकी स्टडीज़ भी खराब नहीं होंगी और अपने फ्री टाइम में आप लोग उस चीज़ पे वर्क भी कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डिस्ट्रैक्शन। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आप लोगों का ब्रेक। ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों से सुना होगा, जो टॉपर्स होते हैं बेसिकली, कि वो लोग मतलब 6 टू 7 आवर्स, 8 या 10 आवर्स की सिटिंग करते थे। तो ये मतलब ऐसा नहीं होता कि वो कंटिन्यूअसली 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे बैठे हैं। वो लोग एडुकेट ब्रेक्स लेते हैं बीच में, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि ब्रेक अगर आप लोग नहीं लेंगे टाइम टू टाइम, तो आप लोगों का कंसंट्रेशन भी वीक होगा और आप लोग पढ़ाई में भी काफ़ी बोरियत सा फील करने लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग 25 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद 10 टू 5 मिनट्स का ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लाइक मतलब स्टडीज़ से रिलेटेड ना हो वो चीज़, वरना आप लोगों का फिर स्टडी में मन नहीं लगेगा। जैसे आप लोग कहीं पे घूम फिर सकते हैं थोड़ा बहुत, आप लोगों को कुछ काम आ गया यार तो वो कर सकते हैं, कुछ आप लोग खा पी सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप लोग उस टाइम पे सोशल मीडिया का यूज़ ना करें, बिकॉज़ ये डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ होगा कि आप लोग 5-10 मिनट के लिए सोचेंगे कि मैं थोड़ा सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ, वो 5-10 मिनट कब 1 घंटे हो जाएँगे हम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो मेक श्योर आप लोग कुछ प्रोडक्टिव वर्क करें ऑन 5 टू 10 मिनट्स के ब्रेक लें। इसके बाद जो हम लोग का लास्ट पॉइंट आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, जो कि है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का नाम सुन के काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब ये स्टडीज़ से रिलेटेड है ही नहीं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो स्टूडेंट लाइफ है, जो आपकी लर्निंग फेज़ है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्योंकि जब आप लोग सुबह उठते हैं, जब आप लोग मेडिटेशन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, आप लोग मिनिमम भले 10 से 15 मिनट करें स्टार्टिंग के, आप लोग क्या होता है, आप लोग बिल्कुल अलर्ट होते हैं और उस टाइम आप लोगों का कोई भी थॉट नहीं होता दिमाग में। उस टाइम पे जब आप लोग मेडिटेशन करते हैं, तो आप लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब रिफ्रेश तो होता ही है और आप लोगों की जो कंसंट्रेशन पावर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और आप लोग ये देखेंगे अपनी स्टडीज़ में, जब आप लोग 15 डेज़, 30 डेज़ तक रेगुलरली ये रूटीन फ़ॉलो करते रहेंगे, तो आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि आपकी स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो मेक श्योर कि आप लोग मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में ऐड ज़रूर करें। मेडिटेशन नहीं तो कुछ शॉर्ट आप लोग एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह, वार्म अप्स कर सकते हैं अपनी डे की स्टार्टिंग में। मतलब मेन चीज़ ये है, आप लोगों को डे की स्टार्टिंग से ही मॉर्निंग में ही पढ़ने नहीं बैठना। पहले आप लोगों को 15 से 20 मिनट आप लोगों को ये एक्सरसाइज़ेज़ में भी देना है। तो यही कुछ 2-3 पॉइंट्स थे जो कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा मैसेज मुझे भी आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि हम लोग को स्टडीज़ में कंसंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसी के ऊपर मैंने ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों के डिस्कस किए, जो कि अगर आप लोग अच्छी तरह फॉलो करते हैं, तो आई गारंटी कि आप लोगों का जो कंसंट्रेशन है स्टडीज़ में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और आप लोग अच्छी तरह फ़ोकस के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएँगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी और आप लोग अपनी स्टडीज़ में भी इन्हें आज से ही अप्लाई कर देंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन में, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।